हेलो गाइस, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है रियल नंबर्स के अंदर। आज हम छोटा सा लेक्चर हमारा रहने वाला है। दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला तो ये दो इंटीजर्स हैं, उनका एक रिलेशन होता है HCF LCM से, और दूसरा एक छोटी सी थ्योरम का। तो बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अगर हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं, कोई से भी 4, 6, 12, 18, 19, 14, 17 वॉट एवर, कोई भी दो इंटीजर्स हों, तो उनका एक रिलेशन है डायरेक्ट। अगर दो इंटीजर्स हैं, उनका LCM और उनके HCF को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उनके दोनों के प्रोडक्ट के सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने दो नंबर्स लिए 2 और 6, कुछ आपने नंबर्स लिए, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है, और उन दोनों का अगर आप LCM इंटू HCF लेते हैं तो वो भी कितना आता है, 12 ही आएगा। ये एक छोटा सा रिलेशन है। 2 और 6 अगर आपका या कुछ भी आपका दो इंटीजर्स हैं, उन दो इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर यानी कि A इंटू बी, साथ ही में आप उसको LCM इंटू HCF करते हो, उसी वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज़ का, दोनों का साथ ही में LCM आता है, साथ ही में HCF आता है। HCF निकालते अलग अलग तरीके से हैं, बाकी एक ही वैल्यू आएगी। उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वैल्यू आपको दिखने को मिलेगी। बेसिकली चार चीज़ें हैं, A, B, LCM, HCF, चार चीज़ें हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, चार में से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन दे दी जाएंगी और फोर्थ आपसे पूछेगा, तो ये आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बुक का ये क्वेश्चन है कि A की वैल्यू है आपके पास 48, B की वैल्यू है आपके पास 84, ठीक है, और LCM भी आपको गिवन दे दिया, LCM आपको गिवन दे दिया 336। तो फाइंड करिए HCF को फाइंड करिए। तो किस तरीके से करेंगे आप, बड़ी आसानी से ये वाला रिलेशन फॉलो करेंगे, ये वाला रिलेशन लगाएंगे आप। 48 इंटू 84 इक्वल्स 336 मल्टीप्लाई बाय x मान लेते हैं। HCF क्या है, x है, तो इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 48 इंटू 84 अपॉन 336 इज इक्वल्स x। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आती है 12, यानी कि HCF आपका कितना है, 12। तो ये बड़ा आसानी से आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। एक छोटा सा रिलेशन था, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है, और उसी की मदद से आपने क्या कर लिया, HCF निकाल लिया। और कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको 2 से 3 मार्क्स दिला देंगे। बड़ा ही आसान एक रिलेशन लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं एक छोटी सी थ्योरम की। जी हाँ, बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, याद रखने जैसी बात है, और कुछ भी लिखने जैसा उसके अंदर नहीं है। वो थ्योरम ये कहती है कि दो कंपोजिट नंबर, बता दूं आपको कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आप उनको ब्रेक करके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो जो अपनी ही टेबल में आते हैं या 1 से डिवाइड हो, 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, तो जो खुद की ही टेबल में आते हैं, कहने का मतलब 2, अब 2, 3 क्या है, ये खुद की टेबल में ही आते हैं। जबकि 4 क्या है, 2 की टेबल में भी आ जाता है। 8 क्या है, 4 की टेबल में भी आ जाता है, 2 की टेबल में भी आ जाता है। 12 क्या है, 3 की में भी आ जाता है, 4 की में भी आ जाता है, 6 की में भी आ जाता है, 12 की में भी आ जाता है, 2 की में भी आ जाता है। तो 12, 4, 6, 9, 10, 14, 16, 18 ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जबकि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये कुछ नंबर्स होते हैं जो कि हो जाते हैं प्राइम नंबर, जो कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर करके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये थ्योरम बेसिकली यही है कि हर एक, ये थ्योरम आपकी थ्योरम 1.2 है, जो कि बेसिकली यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक करके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 12 कंपोजिट नंबर है तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब आप बात करो कि सर ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो ये यहाँ पर 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये 4 के और टुकड़े हो सकते हैं, ऊपर की फॉर्म सही रहेगी। तो बेसिकली ये छोटी सी थ्योरम थी जो सिर्फ यही कहती है कि दो पर्टिकुलर नंबर, एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा इस थ्योरम के अंदर कुछ नहीं है।
उम्मीद करता हूँ ये 2 छोटे से टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पहला, 2 इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करी। सेकंड, हमने थ्योरम की बात करी, कंपोजिट थ्योरम। क्या कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 थ्योरम थी। उम्मीद करता हूँ आज का एक छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स और इर्रेशनलिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।